हेलो ट्रेडर्स, ट्रेड मजा चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो है निफ्टी ने 70-80 पॉइंट के आसपास गैप डाउन ओपनिंग की और उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश की। कई बार उसने ट्राई किया पर ऊपर नहीं जा पाई। फाइनली निफ्टी जो है 0.97% के आसपास नेगेटिव मोड में जाके बंद हुई। तो निफ्टी ने जो क्लोजिंग दिखाई है 16,058 के आसपास की क्लोजिंग की है। हम अभी चार्ट पर चलेंगे, निफ्टी को भी देखेंगे, मेजर इंडाइसेस को भी देखेंगे और एक बहुत बेहतरीन स्टॉक जो मेरी नज़र में है और जिसकी एनालिसिस मैं आपके सामने आज पेश करने वाला हूं, उसी स्टॉक के बारे में भी देखेंगे। और आपको दोस्तों याद होगा कि ये मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था और उस वीडियो का टाइटल था 10x रिटर्न 4 साल के अंदर। तो उसके अंदर जो आप देख पा रहे होंगे कि हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड जो है उसके अंदर मैंने जो है बाइंग की थी और 22% के आसपास इस वक्त प्रॉफिट में हूँ। दोस्तों आज की डेट में मैं क्या बाय कर रहा हूं और क्या सेल कर रहा हूं, वो सारी चीजें जो है मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। ये जो है दोस्तों जो मैं बाइंग करता हूं और सेलिंग करता हूं, स्पेशली जो है ये मैं अपने स्टूडेंट्स को हमारे जो है ऐप के अंदर, एक एप्लीकेशन के अंदर हमने एक बहुत बेहतरीन जो है बुलेटिन स्टार्ट किया है, एमएसएम बुलेटिन। अगर आप उसको सब्सक्राइब करते हैं तो सिर्फ 333 रुपए में पर मंथ आप जो है उसको जान पाएंगे कि मैं क्या बाय कर रहा हूं और क्या सेल कर रहा हूं और उसके अकॉर्डिंग आप एक्ट कर सकते हैं। एक तरह का एजुकेशनल वीडियोस होते हैं, वो आप उसको जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है एप्लीकेशन का, डाउनलोड कर लीजिए और एमएसएम बुलेटिन जो है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। 1000 रुपीज में आप 3 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। तो उधर पे आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बाय कर रहा हूं और क्या सेल कर रहा हूं, क्या वजह से बाय करना है, हमारे टारगेट्स क्या होंगे, हमारे स्टॉप, मतलब कंप्लीट एनालिसिस वहां पे रहती है। चलिए आज की वीडियो के ऊपर बात करते हैं। तो आपने देखा कि निफ्टी जो है काफी वीकनेस रही है और संडे के दिन जो मैंने वीडियो बनाया था, जिसने भी देखा होगा उसे पता होगा कि मैंने 16,250 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन नहीं कर पाती, निफ्टी जो है एक शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में अगेन जाना मतलब स्टार्ट कर देगी, जो कि आज हमारे सामने दिखाई दिया। कल भी उसने कोशिश की, कल भी उसकी कोशिश नाकामयाब रही। तो दोस्तों चलते हैं चार्ट पर और देखने की कोशिश करते हैं कि आज के दिन किस तरीके से कारोबार हुआ और एफआईडीआई ने क्या एक्टिंग की और किस तरीके से एक्ट उन्होंने किया और हमारा जो आज का स्टॉक का एनालिसिस है वो कौन सा स्टॉक है, उसके टारगेट्स क्या होंगे, वो किस तरीके से हमें उसको बाय करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए। और जो मैंने आज के दिन बाय किया है, देखिए आपके सामने आ रहा है, मैंने मारिको बाय किया और मारिको में मैंने क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई की है, वो अगर आपको जानना है तो तुरंत देरी किस बात की है, जाइए एप्लीकेशन लोड करिए और एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद एमएसएम बुलेटिन जो है उसका सब्सक्रिप्शन आप ले लीजिए। दोस्तों अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि डे टू डे मार्केट का अपडेट जो हम टेलीग्राम चैनल पे देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए। चलते हैं चार्ट पर और देखने की कोशिश करते हैं आज का जो है चार्ट एनालिसिस और आज का जो है निफ्टी का एनालिसिस और मेजर इंडाइसेस और एक आउटलुक। दोस्तों हम चार्ट पर आ गए हैं और हमारे सामने हिंडाल्को जो है ओपन है। आप देख पा रहे होंगे कि बहुत तेजी के साथ इसके अंदर बहुत बड़ी एक रैली आई। कोरोना कार्यकाल के अंदर जो है ये लगभग 92 के आसपास ट्रेड कर रहा था और वहां से जो इसने एक जर्नी दिखाई तो लगभग इसने हाई बनाया दोस्तों आपके सामने बिल्कुल 600 का। यानी एक समझो 90 रुपए का स्टॉक 6 गुना हो जाता है, 6 से 7 गुना हो जाता है और वहां से फिर इसके अंदर एक करेक्शन आती है और ये देखिए करेक्शन स्टार्ट। तो सबसे पहली जो स्टोरी हमारे सामने वो ये है कि अगर हम इसके करेक्शन को देखें तो हमें यहाँ से समझ में आएगा कि अगर हम फीबो यहाँ से ड्रॉ करें तो हमें क्लियर कट संकेत मिलेंगे कि इसका जो हेल्दी करेक्शन है वो यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है। 61.8% के आसपास का ये जो है रिट्रेसमेंट कर चुका है। तो एक लंबी रनिंग के आसपास जब ये इतना बड़ा हेवी ह्यूज जो है डिस्काउंट यहाँ पर दे रहा है, एक अच्छी रैली कर रहा है, तो ये सबसे पहला पॉइंट है जो हमें नोट करने वाली बात है हमारे लिए कि ये जो है 61.8% के आसपास रिट्रेस कर चुका है और 50% से वापस जो एक बाउंस लेने के बाद फिर वापस वहां से एक रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये पॉइंट आप लोग पहले याद रखिए, ठीक है। दूसरी स्टोरी ये है कि अगर हम देखें तो यहां से यहाँ पे एक लो बना था, गौर से देखिएगा, यहाँ पे एक लो बना था, फिर यहाँ पर एक लो बना, ठीक है। तो ये जो दोनों लो है अगर इसको हम मिलाए और यहां से फिर हम अगर ड्रॉ करें, एक आपको दिखेगा कि बुलिश जो है डाइवर्जन डेली टाइम फ्रेम में यहाँ दिखाई देगा। आप देख पा रहे हैं बुलिश डाइवर्जन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें चार्ट के अंदर एक बुलिश डाइवर्जन जो है हिंडाल्को के अंदर दिखाई दे रहा है। तो ये दूसरी स्टोरी है जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। बाकी डिसीजन तो दोस्तों आप ही को लेना है, बट बताना मेरा काम। तो ये यहाँ पे बुलिश डाइवर्जन क्रिएट हुआ है।
उसके बाद अगर हम देखें वीकली टाइम फ्रेम में, अगर हम जाएं और देखने की कोशिश करें तो हमें एक क्लियर कट संकेत मिलेगा। यहाँ पे पिछले 2 हफ्ते एक बहुत अच्छा एक्यूमुलेशन हुआ है एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनने के बाद। और ये जो 200 वीकली मूविंग एवरेज, यहाँ पे जो ब्लैक लाइन दिख रही है आपको ये, ठीक है, जस्ट मिनट दोस्तों। ये जो है 200 वीकली मूविंग एवरेज है, और यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनने के बाद और यहाँ से जो है ये अच्छे वॉल्यूम के साथ 2 कैंडल्स जो है बुलिश इसके ऊपर जो है सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो तीसरी स्टोरी ये है कि 200 वीकली मूविंग एवरेज के पास हमारा स्टॉक आकर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब यहीं से हमारी स्ट्रैटेजी निकल कर आती है। स्ट्रैटेजी देखने से पहले हम चलते हैं इसके फंडामेंटल्स देख लेते हैं। यहाँ पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है वो दिखाना चाहता हूँ, उसको आप गौर से देखिए दोस्तों। एफआई जो है 22.14% की होल्डिंग थी 2019 में, और 2022 मार्च में इनकी होल्डिंग जो है 85% के आसपास है। अब मैं एक चीज और इसके अंदर गेम दिखाता हूँ आप लोगों को। देखिए इनकी होल्डिंग जो है जून 2021 में 24.95% थी, उसके बाद 25.47, 25.99, 28.85। तो ये वो स्टॉक है जहां पे एफआई जो है कंटिन्यूअस बाइंग कर रहे हैं। आप समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हम ये परेशान है कि एफआई बेच के जा रहे, एफआई बेच के जा रहे, बट हमें वो स्टॉक ढूंढ कर निकालना है जहां पे इनका पैसा लग रहा है, उनकी होल्डिंग्स बढ़ रही है। तो दोस्तों ये वो एफआई का डाटा है जहां पे इनकी होल्डिंग बढ़ रही है, और हमारे जो है डीआईज इसको सेल कर रहे हैं। 24% की होल्डिंग थी, अभी 19.22% के आसपास होल्डिंग हो गई। पब्लिक भी इसको सेल करी, 18.55% के आसपास होल्डिंग थी, 16.96% के आसपास होल्डिंग है, ठीक है। और जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग थी वो एज इट इज है, जैसा था वैसा ही है। इससे भी बड़ी बात फंडामेंटल में मुझे एक चीज और दिखाई दी जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, वो है दोस्तों इसका पी। इसका पी जब आप देखेंगे तो आप मदमस्त हो जाएंगे। देखिए सबसे पहली बात, पी 5.86% के आसपास से 10 साल का पी 8.3% के आसपास, अपने जो है 10 इयर्स के एवरेज पी से जो है नीचे ट्रेड कर रहा है। 77,954 करोड़ के आसपास की एक कंपनी है, मार्केट कैप है। करंट प्राइस है 247 है, हाई इसने बनाया 636 का, लो बनाया 309 का। डिविडेंड कंपनी 0.86% देती है जो कि ठीक ठाक है। आरओ 16 पॉइंट है, और आरओई 18.4% के आसपास। 34.6 प्रोमोटर्स की होल्डिंग है जो कि अनप्लीज है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.86% है, 1 के नीचे है, तो कंपनी कंसिडरेबल है दोस्तों, ठीक ठाक है। तो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। अब पी के अंदर एक और जो चीज है मैं दिखाना चाहता हूँ, स्टोरी मैच करिए दोस्तों। 4 स्टोरी मैच हो गई है पी में। आप देख पा रहे हैं जब जब ये जो है 5, 6, 4 पी के आसपास आया है। अब देखिए एक बार 2013 में आया था वो, और एक बार 2013 में ही उस लेवल पे आया था, 12 में भी आया था, उसके बाद कोरोना कार्यकाल में भी आया, और अगेन फिर से आया हुआ है। तो ये उसका ये ऐसा पी है जिस वक्त जो है यहाँ से ये बाउंस बैक करता है तो पूरी संभावना है बाउंस बैक होने की। तो ये 5वीं स्टोरी। अब चलते हैं अगेन चार्ट पर और देखने की कोशिश करते हैं कि ट्रेड हम किस तरीके से करेंगे। तो ट्रेड के लिए सबसे सिंपल है दोस्तों कि ये जो स्पिनिंग टॉप बना था यहाँ पे 308 रुपए का, इसको तो मैं नहीं कहूंगा, बट इतना याद रखिए कि यहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस होगा उसको मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा। हमारा स्टॉप लॉस दोस्तों यहां से निकल कर आता है लगभग लगभग 250 के आसपास। 250 का स्टॉप लॉस आपको लेना है। 346 का जो प्राइस चल रहा है, लगभग यहाँ पे 90-95 रुपीज के आसपास का स्टॉप लॉस है। टारगेट हमारा निकल कर आता है, पहला टारगेट जो बहुत इजीली जल्दी से अचीव होगा वो है 200, मैं बताता हूं आपको, 415 के आसपास। फर्स्ट टारगेट एकदम फटक से अचीव होने वाला टारगेट जो कि शायद जल्दी ही हमें देखने मिल जाए। दूसरा टारगेट है दोस्तों 500 रुपया। तीसरा टारगेट हमारा निकल कर आता है 550, और चौथा टारगेट लाइफ टाइम हाई जो है उसके आसपास हमें दिखाई देगा। अभी टारगेट अचीव कैसे करोगे? ठीक है चलो सर, ये आपने बता दिया कि बस इसको अचीव कैसे करोगे वो देखना जरूरी है। तो टारगेट अचीव करने जो मैंने पहला फॉर्मूला बताया, हमेशा बताता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ कि टारगेट अचीव करने का सिंपल फॉर्मूला है। मान लो आपने इस कैंडल के हाई पे बाय किया, तो इसका जो लो है वो आपका स्टॉप लॉस निकल बनकर आ जाएगा। फिर मान लो उसके बाद का कैंडल रेड बनता है, तो आपका स्टॉप लॉस एज इट इज मेंटेन रहेगा।
फिर उसके बाद का कैंडल जो है आपका ग्रीन बनता है, तो आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल से हट के इस कैंडल के लो के नीचे आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको वीकली टाइम फ्रेम में स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलना है, ताकि आप पूरे के पूरा जो टारगेट है वो अचीव कर सको और पूरे टारगेट का अच्छे से मजा ले सको दोस्तों। तो इस तरीके से टारगेट्स है। हमारा स्टॉप लॉस निकल कर आता है 250 का। तो आप अपनी क्वांटिटी अपने हिसाब से डिसाइड करिए। और मैं आप लोगों से जो है एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ लर्निंग वीडियोस है। आप लर्निंग पे फोकस करिए, सीखते रहिए और अपने आप को इवॉल्व करते रहिए। मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं। अगर आपको बाय या सेल करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर मशवरा लेने के बाद आप बाय सेल कर सकते हैं। अब चलते हैं, हम देख लेते हैं दोस्तों निफ्टी 50 का क्या हाल है। तो निफ्टी 50 ने क्लियर कट संकेत दिए हुए हैं कि मैं इस वक्त वीक टेरिटरी में चल रही हूँ, थोड़ा सा बियरिश मोड में अगेन आने की कोशिश कर रही हूँ। यहां से अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो क्लियर कट यहां से एक ट्रेंड लाइन निकल कर आती है कि दोस्तों अब ये जो है जब तक कि इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करेगा, यानी 16,150 के ऊपर नहीं जाएगा, तब तक ये बुलिश टेरिटरी में आने की इसकी संभावना जरा कम नजर आ रही है। ठीक है, यहाँ पे इसके लिए एक मेजर रेजिस्टेंस डेवलप हो चुका है जो कि ये लेवल है। ठीक है, तो 16,050 से लेके 16,070 के बीच में ये एक टेरिटरी ऐसा है जो हमेशा यहाँ से एक रिवर्सल इसको देखने को मिल सकता है। अगर इसको इसने तोड़ा तो फिर आसानी के साथ 16,120 के आसपास जाएगा। इसको ब्रेक किया तो एक नई टेरिटरी में एक बुल ट्रेंड के अंदर अगेन ये रिवाइव कर सकता है। फिर फाइनली इसको एक जो है यहाँ पे अगेन फिर से वापस से 16,250 पे एक मेजर रेजिस्टेंस जो मैंने बताया था वो फेस करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमें ट्रेड करना है। अगर कल के दिन दोस्तों अगर ये फ्लैट खुलता है, मान लो यहाँ फ्लैट खुला, ठीक है, ना गैप अप हुआ ना गैप डाउन हुआ, फ्लैट खुला, तो फ्लैट खुलने के बाद दोस्तों हमें सबसे इंपॉर्टेंट देखना है कि ये इसको ब्रेक करता है कि 16,120 के लेवल को ब्रेक करता है। अगर इसको ब्रीच करता है तो ही हमें बुलिश ट्रेंड लेना है। अदरवाइज यहाँ से बाउंस बैक का कोई सिग्नल मिलता है, कोई ऐसा संकेत मिलता है कि भाई यहाँ पर हमें जो एक इस तरीके का कैंडल मिल रहा है शूटिंग स्टार टाइप इस जगह पे, तो हमें वहां से फिर सेल के बारे में सोचना है, बाय के बारे में नहीं सोचना है कल के दिन स्पेशली, जो मैं बताना चाह रहा हूँ। क्योंकि नीचे जो है गैप डाउन यहाँ से गैप अप होना ओपन हुआ था, तो हो सकता है इसको ये फिल करने आया और 16,000 के आसपास बड़ी आसानी के साथ और बड़ी तेजी के साथ ये आ सकता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे बड़ी आसानी के साथ आ सकता है। फिर यहाँ से एक अगर सपोर्ट लेगा और रिवाइव करेगा डबल बॉटम पैटर्न या जो भी फॉर्मेशन होता है बुलिश पैटर्न का, तो उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना रहेगा। तो इस तरीके से निफ्टी का खेल है। थोड़े वक्त के लिए निफ्टी का खेल बिगड़ चुका है। निफ्टी एक बुलिश टेरिटरी में जाने ही वाली थी, लगभग आ चुकी थी, अपनी मुंडी उसने निकाली और खिड़की से देखा, वहां से वापस उसको फेंक दिया गया नीचे की तरफ। अब देखना है कि कितना नीचे आती है, कहां से सपोर्ट लेती है और कहां से वापस जाती है। तो कल और परसों का जो खेल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो दिशा निर्देश है वो डिसाइड हो जाएगा। जैसे मैंने पिछले संडे को वीडियो बनाया था, बताया था कि क्या निफ्टी ने अपनी दिशा तय कर ली है। तो शायद आपने देखा नहीं देखा और देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने सारी चीजें अच्छे से बताया हुआ है दोस्तों कि क्या निफ्टी ने अपनी दिशा तय की, नहीं थी तय की, सारी चीजें मैंने उसमें। दोस्तों मैं जो कोर्स की मैं बात कर रहा था, आप जो है देख पा रहे हैं कि ट्रेडिट मजर के एप्लीकेशन के इंटरफेस में आप आए हुए हैं। यहाँ पे अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो पूरे इंडिया का सबसे सस्ता कोर्स यही है। 2,000 रुपीज कोर्स की प्राइस है। और अगर आप रेन 1,000 जो कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पे जो है दोस्तों लगभग लगभग 1,000 के आसपास का डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये कोर्स आपको सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपए में पड़ेगा, जिससे आप इंटरडे सीख के अपना खुद का बॉस बन सकते हैं और आत्मनिर्भर हो सकते हैं, एक सेकेंडरी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो ये वो कोर्स है जिसकी आपको शायद तलाश हो, तो इसको एनरोल करिए। बाकी जो है दोस्तों इस चैनल का मेंबर बने हैं अगर आप और सब्सक्राइब कर चुके हैं चैनल को भी और मेंबरशिप भी लिया है, तो आप इस पे शिफ्ट हो जाइए। और ये 2,000 का जो कोर्स है ये 3 मंथ्स के लिए, ये सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है 2,000। इसको भी आप अगर रेन 1,000 डालते हैं तो आपको जो है दोस्तों यहाँ पे 1,000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपए का रहेगा। तो आप MSM बुलेटिन जो है उसको इनरोल कर लेंगे और हर महीने का तकरीबन 333 रुपए के आसपास का आपका खर्चा रहेगा। मैं क्या खरीद रहा हूँ, क्या बेच रहा हूँ, क्यों खरीद रहा हूँ, कैसे खरीद रहा हूँ, क्या मेरे एनालिसिस है, थॉट प्रोसेस क्या है, कौन सी स्ट्रैटेजी, स्टॉप लॉस क्या होगा, टारगेट क्या होगा, सेकंड टारगेट क्या होगा, सारी चीजें आपको इस पे पता चलेगी इस कोर्स के अंदर, इस बुलेटिन के अंदर। और मात्र जो है 1,000 रुपए में आप 3 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुलेटिन है और बहुत ही मैंने कॉस्ट इफेक्टिव रखा है दोस्तों। ये जो कोर्स है MSM बुल रजिस्ट्रेशन, ये 7 सालों की मेरी मेहनत है। इस कोर्स का प्राइस है 1.5 लाख रुपए। इसको जो है मैंने दोस्तों स्पेशल ऑफर में रखा है, सिर्फ और सिर्फ 45,000 रुपीज के आसपास का एक कोर्स है।
अगर आप ये लेते हैं तो कंप्लीट जो पैकेज है हमारे सारे कोर्सेज का वो आपको मिलेगा। साथ ही साथ 8 वीडियोस जो है मैं लाइव आके आपको ऑनलाइन सेशंस दूंगा, बाकी प्री रिकॉर्डेड सारे वीडियोस मिलने वाले हैं, लाइफ टाइम मेंटरशिप मिलेगी और लाइफ टाइम जो है दोस्तों आप जो है मुझसे जुड़े रह सकते हैं। आपकी सारी दिक्कतें जिंदगी भर की जो है वो आप पूछ सकते हैं जब जब आपको जरूरत पड़े। और ये कोर्स 1 साल के लिए लाइव रहेगा। 1 साल में आपको जो है किसी भी हाल में एक मास्टर ट्रेडर बना के छोड़ा जाएगा। तो ये तीनों कोर्सेज के बारे में था, तो आप सोचिए किस तरीके से किसको लेना है। चलिए इसी के साथ अलविदा चाहता हूं दोस्तों। कमाते रहिए, खुश रहिए और अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए और पूरा 100% इन्वेस्टेड मत रहिए। कुछ अमाउंट अभी बचा के रखिए, अभी भी थोड़ा बहुत पेन बाकी है। मैंने 3 हफ्ता पहले आपको बताया था कि 1,000 का पेन अभी भी बाकी है और वो पेन अभी तक बाकी है। हो सकता है मार्केट वापस नीचे की तरफ रिवर्स कर जाए और अच्छे से रिवर्स करेगी। और एक बात याद रखिएगा, इस बार जब मार्केट गिरेगी ना तो बहुत तेजी से गिरेगी और वापस आएगी तो बहुत तेजी से फिर वापस आ जाएगी ऊपर की तरफ। इस चीज का खास ख्याल रखिएगा।